अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग के बारे में। वैसे तो सब डिपार्टमेंट्स में, सब वार्ड्स में जो आउटलाइन होती है ओवरऑल हिस्ट्री की वो सेम ही होती है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली ईएनटी की बात करेंगे कि आपने ईएनटी के वार्ड में जो है हिस्ट्री वो कैसे लेनी है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, हम उसमें एक एक करके उन सारे स्टेप्स को देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो आता है इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट। सबसे पहले आपने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है और पेशेंट से जो है कंसेंट लेनी है। आप इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं पेशेंट से कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नोमान है और मैं आपकी बीमारी से मुतल्लिक आपसे कुछ सवालात करूँगा, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से पेशेंट से कंसेंट लेनी है। ये कहना ज़्यादा ज़रूरी है कि उम्मीद है आप ताउन करेंगे, इंस्टेड आप उससे ये कहेंगे कि क्या आपसे मैं कुछ सवालात पूछ सकता हूँ, क्योंकि उस केस में वो आपको मना कर सकते हैं और फिर आप बाउंड है तो आप उससे हिस्ट्री नहीं ले सकते। तो ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उम्मीद है आप ताउन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन और कंसेंट के बाद आती है सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल में आप सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे, नेम, फिर उसका फादर नेम पूछेंगे, फादर या हस्बैंड नेम। उसके बाद आप उसका जेंडर आपको पता लग जाएगा, मेल है या फीमेल है वो लिखेंगे। उसके बाद आप पूछेंगे कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, मैरिटल स्टेटस पूछेंगे। उसके बाद आप उसकी एज पूछेंगे, उसका ऑक्यूपेशन पूछेंगे और उसका एड्रेस पूछेंगे। ऑक्यूपेशन में अगर इन केस ऑफ फीमेल तो आप उससे पूछ सकते हैं मैरिड फीमेल से कि वो हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग लेडी है। ठीक है, तो आप उसका सोशल प्रोफाइल में नाम, उसका जो है फादर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एज, ऑक्यूपेशन और एड्रेस। उसके बाद आते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पर। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है कि वो जिस बीमारी के साथ या जिस वजह से हॉस्पिटल पेशेंट आया था, वो अब इन केस ऑफ ईएनटी वो नेज़ल डिस्चार्ज भी हो सकता है, वो ईयर एक भी हो सकता है, वो थ्रोट पेन, सोर थ्रोट भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो सकती है कि वो जिस कंप्लेंट के साथ पेशेंट हॉस्पिटल आया था वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी, उसको आपने यहाँ पर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में लिख देना है। उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आपने जो निमोनिक है यहाँ पर यूज़ होता है वो है डॉप सेट। आपने डॉप सेट लगाना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के ऊपर। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है डी से ड्यूरेशन। तो आपने पूछना है कि जो भी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी उसका ड्यूरेशन कितना है, वो उसे कितना अर्सा हो गया, 3 दिन पहले स्टार्ट हुई है, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 दिन हुए या 2-3 घंटे हुए। ड्यूरेशन के बाद आता है ओ से ऑन सेट। ऑन सेट में आपने उससे पूछना है कि जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुरू हुई थी वो सडन ऑन सेट था या ग्रेजुअल, यानी कि एकदम से, फॉर एग्जांपल अगर ईयर एक था, कान में दर्द था तो कान में दर्द एकदम से शुरू हो गया था या फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था। उसके बाद आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में आपने पूछना है कि वो उसके जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है जब से वो स्टार्ट हुई है वो कॉन्टीन्यूस है, उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, वो कम हो गई है या इंटरमिटेंट है कि कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपने, फॉर एग्जांपल अगर ईयर एक है, कान में दर्द है, तो उससे पूछना है कि वो बढ़ता जा रहा है या कम हो गया है या कम होता है और बढ़ जाता है, ये आपने प्रोग्रेशन में पूछ रहे हैं। फिर आती है सेवेरिटी। सेवेरिटी में आप पूछते हैं कि जिस तरह पेन का ही हम ले रहे हैं, ईयर एक, तो आप उसे स्केल देते हैं कि 1 से 10 तक। अगर उसे आप स्केल देंगे कि तो 1 से 10 तक कितना पेन हो रहा है, उसे स्केल करें तो फिर हम उसे कैटेगराइज करते हैं माइल्ड में, मॉडरेट में और सीवियर में। बिल्कुल इसी तरह फीवर का स्केल हो गया, डिस्चार्ज का स्केल, तो आपने उसकी सेवेरिटी पूछनी है। सेवेरिटी के बाद आती है ए से एसोसिएटेड कंडीशन। एसोसिएटेड कंडीशन में पूछना है आपने उससे कि जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसके अलावा उसके साथ कोई और मसला तो नहीं है। जैसे अगर ईयर एक है, ईयर के साथ तो हेडेक तो नहीं है, सर में दर्द तो नहीं है, ईयर डिस्चार्ज तो नहीं है या फिर नेज़ल डिस्चार्ज तो नहीं है या सोर थ्रोट तो नहीं है उसके साथ, तो आपने उससे एसोसिएटेड कंडीशन पूछ लेनी है। एसोसिएटेड कंडीशन के बाद आता है टी से ट्रीटमेंट, कि उसने जो भी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया, जब यहाँ हॉस्पिटल आने से पहले क्या ट्रीटमेंट लिया है उसका, या फिर वार्ड में उसे क्या ट्रीटमेंट मिला, और उसका ई से इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कि उस ट्रीटमेंट का फ़ायदा हुआ उसे कुछ फ़र्क पड़ा। फॉर एग्जांपल अगर उसने पैरासीटामोल ली है फॉर ईयर एक दर्द के लिए, तो क्या उससे दर्द कम हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद आप उसके बाद जाते हैं किसके ऊपर, पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पर। पास्ट मेडिकल और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आपने उससे पूछना है कि उसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर एस्थमा
तो आप उससे कैसे पूछेंगे कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, या फिर शुगर की बीमारी तो नहीं है, या फिर दमे की बीमारी तो नहीं है, या फिर उसे टीबी की बीमारी तो नहीं है। तो ये हो जाएगी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बाद आप जाएंगे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पर। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में आप उससे ओवरऑल पूछेंगे कि कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, ठीक है, या स्पेसिफिकली आप पूछ लेंगे कि कान का या नाक का कोई ऑपरेशन पहले तो नहीं हुआ, या ओवरऑल जनरल कोई सर्जरी वगैरह कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। तो ये पास्ट मेडिकल और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हो जाएगी। पास्ट मेडिकल और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बाद आप जाएंगे फैमिली हिस्ट्री पर। फैमिली हिस्ट्री में आप उससे जनरल फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में एक तो आप नॉर्मली उससे पूछ सकते हैं कि बच्चे कितने हैं उसके, या फिर जो है ना मैरिड है या अनमैरिड है, और साथ में उसकी फैमिली में या पेरेंट्स में या बहन भाई में किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या एस्थमा वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो ये आप पास ये फैमिली हिस्ट्री हो जाएगी। फैमिली हिस्ट्री के बाद आती है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आप उससे 2-3 चीज़ें पूछेंगे। सबसे पहले तो आप उससे पर्सनल हिस्ट्री में पूछेंगे कि कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है उससे, कभी खून लगा है। दूसरी चीज़ आप पूछेंगे किसी ड्रग से या किसी और चीज़ से उसे एलर्जी तो नहीं है, सीजनल एलर्जी तो नहीं है, पोलन एलर्जी तो नहीं है, या किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। तीसरी चीज़ में उसे किसी चीज़ की एडिक्शन तो नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल की, या फिर पान वगैरह की एडिक्शन वगैरह तो नहीं है। तो ये हो जाएगी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के बाद लास्ट पे हमारे पास आती है सोशियो डेमोग्राफिक हिस्ट्री या सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप चेक करते हैं कि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है या अपर क्लास है। तो आप उससे ऐसे पूछ सकते हैं कि उसके घर में कमरे कितने हैं, उसका घर कच्चा है या पक्का है, उसके घर में कितने लोग हैं और वो कितने कमरों में रहते हैं, पानी जो है, पीने का पानी जो है वो साफ़ पानी आता है या फिर जो है कुएं का पानी यूज़ करते हैं। तो ये आप कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के उसके सोशियो डेमोग्राफिक स्टेटस का पता लगा सकते हैं कि वो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या अपर क्लास है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी जो हिस्ट्री होगी वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।